अस्सलामु अलैकुम। जी, फ़ैसला आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, वो फ़ैसला आ गया है। और फ़ैसला क्या आया है सबको पता लग गया है कि जनाब आली ये फ़ैसला 5-8 की अक्सरियत से आया है। 8 लोगों ने पीटीआई को के हक़ में फ़ैसला दिया है और 5 लोगों ने पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। और कहा है 5 जजों ने कि जनाब जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो फ़ैसला इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट ने किया है 5 जजों ने, हम उसके साथ हैं और अपने अपने इख्तलाफी नोट लिखे हैं। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक फ़ैसला है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से ये फ़ैसला आया है, ये आप रीज़न देख लें। सैयद मंसूर अली शाह साहब ने रीज़न देखी हैं कि ये जी तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद की तहरीकें बनती हैं और 15 दिन का नोटिस दिया है कि वो लिस्टें जमा करवाएं। जिस पार्टी ने लिस्टें जमा नहीं करवाई थी, जो इलेक्शन से पहले करवानी थी, उसको ये सीटें दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी धांधली हुई है। यानी उनका वजूद ही नहीं है, अभी तक लिस्टें ही नहीं दी गई थी। अब आर्डर हो रहा है कि जनाब 15 दिन में लिस्टें दें। तो ये जनाब आइन री-राइट दोबारा लिखने के बराबर है। ये जितने इलेक्शन रूल्स हैं, इलेक्शन पटी के कानून है, आइन है, ये इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उन सब में ये एक किस्म की नई तब्दीली कर दी है कि जनाब तुसी जदों मर्जी चाहो, जेड़ा मर्जी पार्टी चों आओ, आपको सीटें मिलेंगी। आपको सीटें मिलेंगी। आप बेफिक्र हो के लड़ें इलेक्शन, जो भी लड़ना है ना, आप जब भी चाहेंगे। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम बार्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने आज गलत साबित कर दी। अफसोस हुआ है, इस फैसले के ऊपर अफसोस हुआ है कि ये जो फैसला उन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये विजडम के ख़िलाफ़ है, कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है। ये फ़ैसला गलत हुआ है बिल्कुल। काजी फैज़ ईसा और जो 4 जजों का फ़ैसला है, उनका भी आपने आर्डर सुना है। वो बेहतरीन आर्डर उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब इन्होंने ना लिस्टें दी हैं, ना ये इस सिलसिले में इन्होंने कोई पार्टी में रजिस्ट्रेशन करवाई है, ना वो पार्लिमानी पार्टी है, तो उनको किस चीज़ की सीटें दें? हम किस चीज़ की सीटें दें? कोई सीटें उनकी नहीं बनती नहीं, उनकी सीटें नहीं बनती। लेकिन सर जी वही हुआ है जो मैं आपको कह रहा हूँ। अब ये इसके ऊपर सारी कौम की नज़रें थीं कि आज ये फ़ैसला क्या आता है। तो आज आप देख लें कि 8 जज जो है वो पीटीआई के हक़ में चले गए हैं नाजायज़ तौर पे। ये केस नहीं बनता। ये हम जो जितने वो हम अदालतों में केस करते हैं ना, अदालतों में अगर नीचे से 2 फैसले हमारे ख़िलाफ़ आए हुए हों, ठीक है, तो जो वकील दूसरा वकील होता है जिसके हक़ में आए हुए थे, वो जज को कहता है कि सर जी ये 2 फैसले नीचे से मेरे हक़ में आए हैं और ये कंकरेंट फाइंडिंग है, कंकरेंट। तो जज दूसरी बात ही नहीं सुनता और जज 90% केस उड़ा के रख देता है कि कंकरेंट फाइंडिंग है, 2 बंदों की फाइंडिंग है, 2 जजों ने मुश्तरका तौर पे इसको दिया है, ठीक है ना। तो ये जनाब अली फ़ैसला जो है, ये कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। ये कानून को री-राइट दोबारा लिखने वाली बात है, आइन को दोबारा लिखने वाली बात है, इलेक्शन रूल्स को दोबारा लिखने वाली बात है। ये आइन, कानून और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक नहीं हुआ। और मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज जो है वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, हर हाल में खड़े हैं, मसला जो भी हो उसके साथ खड़े हैं। और 8 जज आज सुप्रीम कोर्ट के भी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी 8 जज पीटीआई के हमायती हो गए और सुप्रीम कोर्ट के भी 8 जज पीटीआई के हमायती हो गए। अब जो मैं आपको अगला सिलसिला बताता होता हूँ हमेशा कि जनाब ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनेंगे तो आप इन्हीं जजों में से ही होंगे ना।
قاضی فائز عیسیٰ ویسے ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، تو ایک اور کمی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو عمرانڈوز ہیں ان کی اکثریت ہو گئی ہے ہر جگہ، اور یہی حال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا ہے، اور یہی حال میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ہی ان کے کیس ہیں۔ سندھ میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے، لیکن سندھ میں ان کا پی ٹی آئی کا یا کسی کا کوئی کیس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ افسوسناک فیصلہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور سب سے پہلے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں آپ دیکھ لیں کہ آگے یہ حکومت کیسے چلے گی۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے۔ عام لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ وہ اتنا دباؤ نہیں سہ سکتی، اور نون لیگ والے کوئی اگریسو کام نہیں کرتے، وہ بالکل خاموش ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ تو اس لیے اب اس کا نہ کوئی ریویو ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، یہ ختم ہو گئی ہے۔ اپیل شپیل اس کی کوئی نہیں ہونی، ٹھیک ہے۔ یہ فل کورٹ ہے، اور اب یہ ان کو نشستیں ملیں گی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کو یہ نشستیں ملیں یا نہ ملیں، اس کا قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں فرق نہیں پڑے گا۔ صوبائی اسمبلی میں مریم نواز کی حکومت رہے گی، قومی میں شہباز شریف کی رہے گی، لیکن آئندہ کا جو وہ ہے کھاتا کہ جناب جو الیکشن ٹرائیبیونل بنیں گے، اور جو وہ یہ ترامیم وغیرہ کرنا چاہتے تھے، وہ اب ترامیم نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب 2/3 میجارٹی بھی ان کے پاس نہیں ہے، ترامیم بھی نہیں ہوں گی، اور اب اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہے۔ اب الیکشن ٹریبیونل نے اپنا کام دکھانا ہے، اور انہوں نے تیزی سے دکھانا ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی پنجاب میں بھی حکومت ختم کرنی ہے، اور مرکز میں بھی حکومت ختم کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔